रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो हम क्यों मनाते हैं? भगवान क्या कहते हैं कि भाई जो अपनी बहनों की रक्षा कर रहे होते हैं इस समय, है ना। कौन से रंग की राखी अपने भाई की कलाई पे बांधते काला रंग भी बहुत शुभ होता है, नजर नहीं लगते उसे। हैं? तो उतारने के बाद उस राखी को क्या करना चाहिए? देखो, या तो उसको मंदिर में रख के आए, ठीक अच्छा। है, नहीं तो पीपल पे बांध के आ जाए उसको, नहीं तो मिट्टी में दबा दें। कि जब हम राखी बांधते हैं अपने भाई की कलाई पे तो उस वक्त बहन का मुंह और भाई का मुंह किस दिशा की तरफ होना चाहिए? आप अपने भाई को नॉर्थ में बिठाओ, भाई का मुंह साउथ में होना चाहिए और आपका जो फेस है नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। रक्षाबंधन वाले दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए? देखिए, बड़े सुंदर सुंदर कलर हैं। गुलाबी कलर पहनो, रेड कलर पहनो, येलो पहनो, ग्रीन पहनो, ये सारे खुशियों के कलर हैं, है ना। हमने अपने इस पॉडकास्ट में स्पेशली इनवाइट किया है आप सबकी फेवरेट अंजू ठाकुर जी को। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो हम क्यों मनाते हैं? इसके पीछे भी लॉजिक है। भगवान कृष्ण के हाथ में एक बार चोट लग जाती है, तो द्रौपदी जी अपनी साड़ी को फाड़कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांध देते हैं। तो जब उनका खून बनना, जब गिरना बंद हो जाता है, तो वो बड़े खुश होते हैं कि भाई इतने प्यार से इन्होंने बांधा है। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, भगवान कृष्ण उनकी लाज बचाते हैं, उनकी साड़ी को इतना बढ़ा देते हैं कि कोई उनकी लाज पे हाथ ना डाल सके। तो इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने जैसे उनकी लाज बचाई थी, ऐसे राखी का त्योहार होता है। भगवान क्या कहते हैं कि भाई जो अपनी बहनों की रक्षा कर रहे होते हैं इस समय, है ना। तो हर भाई अपनी बहन की रक्षा करता है इस त्योहार में। इसीलिए बहनें बड़े शुभ उससे जाएं, बड़े प्यार से अपने भाई को उनकी आरती जरूर उतारें, उनको फूल जरूर उनके ऊपर डालें, उनको केसर का तिलक लगाएं उनके माथे पे। जैसे भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं, उनको अपने भाई की ऐसे पूजा करनी चाहिए इस समय, क्योंकि भाई उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और अपनी बहनों को खूब सारे गिफ्ट्स दें। इस समय तो बुद्ध जो होती हैं हमारी बहनें और बेटियां होती हैं ना, जितना उनको आप गिफ्ट देंगे, जितना उनको अपने घर से खुश करके भेजेंगे, उतने आपको सुख सुविधा मिलेंगी। अगर भाभी है ना, तो भाभी को भी जरूर गिफ्ट दें, क्योंकि आज भैया भाभी की जो जोड़ी है, भाभी आपके साथ वर्तना कर रही हैं, तो भाभी को भी जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, उन्हें भी कुछ ना कुछ बांधे जरूर, बांधे जरूर। अब बात करते हैं राखी के रंग के बारे में, क्योंकि पहले के समय जो कुछ और होता था, बहनें खुद से वो मोली लेके रेशमी सूत के धागे लेके घर में राखियां बनाती थी, घर में सजावट करती थी। लेकिन आज ना तो समय है किसी के पास और ना ही मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा किसी को लगता है कि मैं बैठ के बनाऊं या इतना, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं और आप बाजार जाओ तरह तरह के रंगों में राखियां पड़ी हुई हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूवर्स को कि कौन से रंग की राखी अपने भाई की कलाई पे बांधे? इंद्रधनुष के 7 कलर हैं, सातों कलर अच्छे हैं। कोई भी कलर भगवान ने सोच के बनाया ना। काला रंग भी बहुत शुभ होता है, नज़र नहीं लगते उसे, लेकिन लोग काला रंग नहीं बांधते राखी में। लेकिन सबसे बेस्ट है इस समय अगर अपने भाई को चांदी की राखी बांधे तो। अच्छा। अगर शुद्ध भी होती है, चांदी प्योर होती है, उसमें ओम लिखा हुआ बनवा दीजिए, उसमें स्वास्तिक वाली बना दीजिए। धागे तो लोग फेंक देते हैं, लेकिन एक चांदी की राखी लोग लंबे समय तक पहनते हैं, संभाल के हाँ, रखेंगे। संभाल के रखेंगे कि एक बहन की निशानी है। बाकी सबको अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि वो पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करें या खर्च करें अपने भाई के ऊपर। आप कोई भी राखी पहना सकते हो, नहीं तो एवी लाई के बना दीजिए, आजकल नजर नहीं लगते, उसमें भी बहुत सारे कलर्स आ गए हैं। आप जिस दिन राखी है उस दिन का दिन देख लीजिए कौन सा, उसके कलर की भी राखी बांध सकते हैं। उस दिन आई थिंक सो 9th of अगस्त को पड़ रहा है सैटरडे है ना। अब इसमें नीली रंग की राखी भी बांध सकते हैं अपने भाई को, अच्छा, है ना। ओके ओके। तो देखो, कोई भी दिन के हिसाब से अगर कोई भी आप काम करते हैं ना, तो आपको बहुत फल देता है ये। शनिवार के दिन भगवान एक शनि मंदिर में भी राखी जरूर रखें, एक अपने गुरु के राखी जरूर दें और अपनी कुल देवी की राखी भी जरूर रखें। उसके बाद अपने भाई को दी, जितनी मर्जी राखी बांधे आप पहले, लेकिन एक नियम जरूर करना चाहिए। जब हम राखी बांध लेते हैं 2-3 दिन हो जाते हैं या 4 दिन हो जाते हैं, उसके बाद वो राखी कईयों की खराब हो जाती है, गीली होनी शुरू हो जाती है और जिनकी 3-4 बहनें हैं तो उस भाई का तो कलाई जो है वो राखियों से भर जाती है। तो ऐसे में जब एक भाई एक राखी को बाद में आफ्टर 3-4 डेज़ वो उतारना चाहे कि बस अब मैंने नहीं बांधनी या बहुत ज़्यादा राखियाँ हो गई हैं, तो उतारने के बाद उस राखी को क्या करना चाहिए? देखो, या तो उसको मंदिर में रख के आए, ठीक अच्छा। है, नहीं तो पीपल पे बांध के आ जाए उसको, नहीं तो मिट्टी में दबा दें, अपने घर के गमले की मिट्टी में दबा दें। उसको जल परवाह कर सकते हैं, उसको डस्टबिन में नहीं गिराना, क्योंकि वो आपकी रक्षा सूत्र है, उसको हम डस्टबिन में नहीं गिरा सकते हैं ना। एक बड़ी प्योर उससे भगवान ने दी है हमें, बहनें बांध के जाती हैं। उसके साथ आप मंत्र करके राखी बांधो, अपने गुरु का मंत्र करके राखी बांधो, भाई को केसर का तिलक लगाओ, उनकी ब्लेसिंग लो। भाई बड़ा है तो ब्लेसिंग लो, छोटी बहन है तो भी ब्लेसिंग।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में बहुत प्यार को क्रिएट करती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई की जगह चॉकलेट दें। अच्छा, चॉकलेट्स दें अपने भाई को, सबसे ऐसा बेस्ट। क्यों? ऐसा क्योंकि शनि और शुक्र फ्रेंड है ना। शुक्र प्यार बढ़ाता है, लग्जरी बढ़ाता है। अगर अपने भाई का मुंह चॉकलेट से मीठा करते हैं तो उसके जीवन में लग्जरीज और प्यार को बढ़ाएगा ये। सफ़ेद मिठाइयाँ आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस है ना। वो नहीं खाते हैं, वो कहेंगे नहीं मीठा है नहीं खाना, इससे ना ना बोले वो। ऐसी चीज़ खिलाओ, चॉकलेट तो कोई भी थोड़ी सी खा लेगा। लेकिन रसगुल्ले खिलाओगे, बर्फियाँ खिलाओगे, लोग कहते हैं नहीं हमें शुगर है, हमें ये है। आजकल डार्क चॉकलेट्स आ गई हैं, आप वो भी खिला सकते हो अपने ब्रदर को। और वैसे भी उस दिन सैटरडे पड़ रहा है। सैटरडे पड़ रहा है और शनि शुक्र की युति है, तो ये शुक्र का जब भी हम शनि के दिन काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस बढ़ाता है, अपने भाई के लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, तो एक और चीज़ जैसे अंजू जी अभी आपने बताया कि चॉकलेट दो, तो ये सैटरडे है उस दिन राखी वाले दिन, और चॉकलेट का कलर अगर हम बोले तो डार्क ब्राउन होता है, और अगर डार्क चॉकलेट की मैं बात करूं जिसमें हल्का सा कड़वापन होता है कड़वापन तो होता है। वो और भी डार्क कलर की होती है, तो ये शनि और उससे रिलेटेड मानी हाँ, जाएगी? तो शनि का कलर भी हो गया ना इसमें। शनि तो प्रसन्न होएंगे अगर उसकी चीज़ को हम किसी को खिलाते हैं और दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ सिर्फ पैरों में काला धागा मत डालो, बाकी तो कहीं भी काला धागा डाल सकते हो। अगर काला रंग खराब है तो हमारी आंखें क्यों काली है, हमारे बाल क्यों काले हैं? भगवान ने हर चीज़ क्यों हमारे को, एक एक चीज़ ईश्वर ने हमारे को हमारे हिसाब से दी है। कलर सारे अच्छे होते हैं, किसी भी कलर को आप ये मत सोचो खराब है, सारे कलर बेस्ट है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमें हमारी जो एनर्जी है वो भी काम करती है। जब हम पहले ही सोच लेते हैं कि इस चीज़ को नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली आप चाहे उस चीज़ को फिर करते भी हो तो वो गलत ही साबित हो गलत जाती साबित हो है। तो जाती पहले है। हर चीज़ को करने से पहले जी पॉजिटिव बोलो, जैसे जी माएँ घर में बोलती हैं खाने से पहले जी ये नहीं बोलो कि ये अच्छा नहीं है या ये मुझे नुकसान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जब खाने की थाली में आई या तो बिल्कुल। खा लो, वो नहीं, हाँ। पॉजिटिव मन से और खाओ एक ना। भी मतलब जब भी राखी बांधो चप्पल ना पहनो पैरों में, है ना। क्योंकि अच्छा। भाई एक पूजनीय, बड़ा भाई है छोटा भाई एक पूजनीय, तुम काम कर रहे हो। चप्पल मत पहनो, सिर जरूर ढक के अपने भाई को राखी बांधो। ओह वाह। एक नियम होता है, उसको जरूर करना चाहिए। और भाई को भी सिर भाई ढकना को है? भी सिर ढकना चाहिए, बिल्कुल। ये नियम है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मुझे हम लग रहा गुरु है के घर भी जाते सिर ढकते हैं ना। हाँ। तो गुरु क्या है? भगवान। गुरु भगवान हमारे भाई है ना। तो हम उनके घर मत्था टेकते हैं तो हमेशा सिर ढकते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं सिर ढकते हैं। एक सिर ढकना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। एक तो उस समय राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है। आप देखो कितने लोग कैप पहन के रखते हैं, जिसका राहु का प्रभाव होता है ना वो कैप पहन लेते हैं। अच्छा। तो सिर ढकोगे तो राहु नहीं आएगा और अच्छी श्रद्धा से आप भाई को राखी बांधेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बहुत आज इम्पोर्टेंट। जी अंजू जी जी आज बिल्कुल। आपने बताई कि ये आपने ध्यान रखना है। अभी अभी अंजू जी ने बताया कि रक्षाबंधन वाले दिन जब आप अपने भाई की कलाई पे राखी बांधें, आपके सिर जो है वो ढका होना चाहिए। भाई के सिर में भी आप रुमाल बांधे या वो रुमाल बांध के अपने सिर को ढक के राखी बंधवाएं, और साथ ही साथ बहन और भाई ये दोनों ध्यान रखें कि दोनों के जो पाँव हैं वो नंगे होने चाहिए। चप्पल पहन के राखी नहीं बांधी नहीं जा बांधनी सकती। चाहिए, और बिल्कुल। मेरे को लगता है ये शायद 50% लोगों को नहीं हाँ, पता लोग होगा। हील्स पहन लेते हैं, चप्पलें पहन लेते हाँ, हैं, हाँ। फैशन करते हैं। चलो फैशन तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, फैशन तो करने का समय होता है ये। हुँ। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा नियम अगर तुम करते हो तो बहुत अच्छा। हम भगवान के मंदिर में चप्पल पहन के ऊपर तो नहीं जाते ना, नहीं, नीचे हाँ। उतार के जाते हैं। तो जब तुम किसी शुभ काम को कर रहे हो तो चप्पल उतार के करो और बड़े विश्वास से भगवान का मंत्र जाप करते हुए अपने भाई को भाई राखी को लगाओ। तिलक जी लगाओ। अच्छा, अब अंजू जी आ जाते हैं तिलक के ऊपर। जी भाई को अक्सर हम राखी वाले दिन या कोई भी हमारे घर में पूजा होती है तो हम रोली का तिलक लगाते हैं, तो जो इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रोली नहीं है तो घर में सिंदूर आपका जो हम मांग में भरते हैं, उस सिंदूर से हम भाई के मस्तक पे तिलक लगा देते हैं। तो तिलक भी एक तो बताओ कि किस चीज़ का लगाना है, और तिलक के ऊपर क्या कोई अक्षत, चावल या कुछ और चीज़ें लगानी? जी बिल्कुल लगानी है। आप केसर डालो, थोड़ी हुँ, सी रौली डालो, उसमें गंगा जल डालो, थोड़े से राइस डालो, केसर के थोड़े से दाने डालो, उससे तिलक बना के लगाओ। थोड़ा गंगा जल से जरूर उसको घोलो, अच्छा। बहुत बढ़िया होता है। उसमें ओके। थोड़ा सा गुलाब का इत्र भी डाल दो, यानी कि माथे पे अगर हम इत्र लगाते हैं तो हमारी थर्ड आई भी एक्टिवेट होती है। हमारी अच्छा। थर्ड आई, हमारी जो चक्रास हैं ये भी बैलेंस होते हैं। शंकर जी के जब गले में सांप था, है ना, तो सांप उनके गले में, तो राहु केतु कौन है, उनके गले में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए जब भी हम तिलक लगाते हैं तो राहु का इफेक्ट खत्म हो जाता है जब हम उसमें केसर को यूज करते हैं। तो अच्छा। रेड कलर भी एनर्जी का है, मंगल का कलर है। तो मंगल जहाँ आता है, जहाँ हनुमान जी आते हैं, वहां से भी राहु केतु भाग जाते हैं। तो इसीलिए रेड कलर में केसर डाल के लगाने से, चावल डालने से बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो ये चीज़ जो है वो भी बहनों को ध्यान में रखनी ध्यान है रखना चाहिए। कि जो तिलक है वो गंगा जल में घुला होना जी चाहिए, जी और लाल रंग मतलब रोली, जी और साथ में थोड़ा सा केसर मिला के
और वो भाई के मस्तक पे लगाएं और साथ में थोड़े से चावल जो है वो लगाएं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तिलक लगाने की जो विधि अभी आपको अंजू जी ने बताई। जी, अच्छा अंजू जी, एक और चीज़ रक्षाबंधन से संबंधित ही मैं बात जी। करूंगी। कई बारी क्या होता है कि हर बहन का अपने भाई के पास जाने का मन होता है, हर भाई का अपने बहन के पास जाने का मन होता है, लेकिन ऐसे में जिनके भाई दूर हैं, जिनकी बहनें दूर है, जो मतलब आपस में आ नहीं सकती, या भाई बहन के पास नहीं जा सकता, बहन भाई के पास नहीं जा सकता, आजकल एडवांस ज़माना हो गया तो हम कोरियर कर देते हैं सारा राखी, है ना, ऑनलाइन भेज देते हैं। तो इससे स्वयं राखी बांधना अपने भाई की कलाई पे, और या फिर जैसे हमने ऑनलाइन भेज दी तो उसके घर की कन्या भाई की बेटी ने अपने फादर पे हाथ पे कलाई बांध दी, बुआ की भेजी हुई, या फिर मैं यूं बोलूंगी कि खुद से अपने भाई की कलाई पे राखी बांधना और स्वयं भाई द्वारा अपनी राखी बांधना, क्योंकि बहन नहीं जा पाई, तो जी। इसमें कोई फर्क होता है? फ़र्क तो कुछ नहीं होता, भाव का होता है। आपके भाव है ना, तो आप कहीं भी दुनिया में हो, अपनी एक बहन एक बड़ी इच्छा से राखी भेज रही है ना, तो आप उस राखी को एक अपने गुरु को भी बाँध दो, हनुमान जी को बाँध दो, अपने गुरु को बाँध दो। तो ऑब्वियसली ये सोच के बाँधो मैं अपने भाई के हाथ में बाँध रही हूँ। आप जब इमेजिन करते हो ना, तो आपको उसमें गुरु में भी अपना भाई दिखने लग जाएगा। और उधर से आप वीडियो कॉलिंग करके भी राखी उनको कर सकते हो कि मैं आपकी राखी अपने गुरुजी को बाँध रही हूँ। हाँ, आप आजकल ये भी मंदिर हो में दे गया रहे है, हो, आप ये भी हाँ। कर सकते हो, है ना? और भाई की फ़ोटो पे तिलक लगा दो, उसकी फ़ोटो पे राखी बाँध दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब इसमें उदास होने वाली कोई ज़रूरत नहीं, या उदास होने मन में वाला, वहम हाँ, लाने वाली क्योंकि अब ज़रूरत नहीं सारी है। दुनिया इतनी बिजी है, सब अपने अपने घरों में हाँ। कामों में बिजी है, विदेश में लोग रह रहे हैं। एक विश्वास है कि मेरी एक बहन का एक प्रतीक है कि राखी का प्यार बना हुआ है, डोरी नहीं है, ये प्यार है। अब डोरी क्या है? केतु है ना, केतु ने बांध के रखा हुआ है, जड़ें हैं हमारी, केतु मीन्स जड़ें, रूट्स, है ना। रूट्स जितने अंदर होते हैं उतनी बाहर होती हैं। कोई भी सब्जी उगती है तो पहले रूट्स अंदर होती है, फिर बाहर आती है। तो हमारे अंदर से अपने भाई के लिए प्यार है ना, उसके लिए दिखावे की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है अंजू जी, एक और चीज़ बात वो है कि जब हम राखी बांधते हैं अपने भाई की कलाई पे, तो उस वक्त बहन का मुंह और भाई का मुंह किस दिशा की तरफ होना चाहिए? क्योंकि माना जाता है हमारे सनातन धर्म में दिशाएं जो है वो भी बहुत अच्छा फल जी, प्रदान करती है, अगर जी, हम जी, सही दिशा की जी, तरफ बैठ के पूजा कर्म करते हैं। जी। तो सिर ढकना तो आपने बता ही दिया, तो ये भी बताओ कि जब बहन अपने भाई को राखी बांधे तो भाई का मुंह किस तरफ होना चाहिए और बहन का किस तरफ होना देखो, चाहिए? आप अपने भाई को नॉर्थ में बिठाओ, 0 डिग्री नॉर्थ। अगर आपको डिग्री निकालने आती तो 0 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ गणेश जी का, हमारे गणपति जी का जोन है, हम यहाँ पे गणपति जी को बिठाते हैं। अब गणपति जी को हम राखी बांध रहे हैं, यानी कि भाई हमारे गणपति जी ऐसे होते हैं। आप उधर नॉर्थ में बिठाओ, भाई का मुंह साउथ में होना चाहिए और आपका जो फेस है नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, उधर राखी अच्छा, बांधो जी। तो ये बांधना है, ऐसे या बांधना फिर शुभ नॉर्थ होगा। ईस्ट में बांधो, नॉर्थ ईस्ट गुरु का जोन है, भाई गुरु समान होता है, अच्छा, आप वहां पर भी रख के बांध सकते हो। और सबसे बेस्ट नॉर्थ होता है। नॉर्थ की तरफ भाई का मुंह होना चाहिए नहीं ना, नहीं, भाई का साउथ की तरफ मुंह होगा, और सिस्टर नॉर्थ में का? वो बैठेगा, अच्छा, ओके। है ना। और कभी भी घर नहीं, ये बड़े सारे लोग हैं गणेश जी की मूर्तियां गलत रख लेते हैं घरों में। गणेश जी का मतलब ऐसे रखो कि उनके पीछे घर ना हो। जैसे कि मैंने वो गणेश जी की मूर्ति रखी है, इसके पीछे मेरा घर नहीं है, है ना, क्योंकि ये दरिद्रता फेंकते हैं। अगर अगर ऐसे रखोगे तो आपके घर में दरिद्रता फेंकेंगे, आप घर से बाहर लेके जा रहे हैं। तो भाई को ऐसे बैठाओ कि आप उनकी तरफ देखो, नॉर्थ की तरफ, और भाई देखिए साउथ की तरफ, ताकि बहन को खूब प्रॉस्पेरिटी, धन, मान सम्मान, जो भी लिफाफा दे, लाल सगन का लिफाफा दे या येलो रंग का लिफाफा दे अपनी बहन को, ये जो भी गिफ्ट देना चाहता है अपनी बहन को दे, और जरूर देना चाहिए भाइयों को। अच्छा, इस रक्षाबंधन एज पर एस्ट्रोलॉजर बहन को कौन सी ऐसी चीज भाई को देनी ही चाहिए जो भाई के लिए भी फलदायक हो, और जो अपनी बहन को वो दे रहा है तो उसके लिए भी वो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके देखो, आए? देने लेने का तो हार तो नहीं है ये, है ना। आशीर्वाद दिल से अपने भाई को, दिल से आशीर्वाद दे कि मेरा भाई खूब राइज करे, खूब ऊंचाइयों पे जाए। जो दिल का आशीर्वाद है ना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। गिफ्ट से तो कुछ नहीं होता, है ना। गिफ्ट तो एक प्यार, अब दिखा रहे हो कि आपका प्यार क्या है, लेकिन जो दिल से आपकी ब्लेसिंग निकलती है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये देने से ये हो जाएगा या ऐसा ये कुछ नहीं है, देने से ये हो लेकिन जाएगा। चांदी की राखी बांधने का महत्व है ना। अच्छा। चांदी ठंडा है, चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा हमारा मन है ना। तो हम अपने मन को प्रेजेंट करते हैं। चांदी की राखी भाई लंबा समय तक पहन के रखेगा। अब वैसे भी जिसका राहु खराब है वो भी कहते हैं हम चांदी का कड़ा पहन ले। और जब राखी बांधते हो ना तो अपने उसका अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा। चांदी काफी देर तक वो पहन के रखेगा, धागा खराब हो जाएगा, गीला हो जाएगा, उतार हाँ, देगा, हाँ। रख देगा, चलो आप इसको डस्टबिन में गिरा दो या आप इसको कहीं भी फेंक दो। हाँ, घर के हाँ। लोग कर ही देते हैं कर ऐसे। ही देते हैं, तो हाँ। इसीलिए एक चांदी की राखी खरीदनी जरूर अच्छी होती है।
जो लोग रेगुलर मंदिर जाते हैं, जो लोग भगवान की बहुत पूजा अर्चना करते हैं, तो वैसे राखी वाले दिन सबको होता है कि चाहे वो मंदिर जाएँ, ना जाएँ, लेकिन घर के बने मंदिर में वो अपने इष्ट को, अपने गुरु को की श्रद्धा रूपेण जो है वो उनको अर्पण करें, उनको राखी जो है वो अर्पण करें। तो ऐसे में जो लोग कहीं बाहर हैं या ट्रैवल में हैं या जो भी है, उनका मन है कि मुझे भगवान को राखी बाँधे, तो ऐसे में उनके लिए भी कोई कलर है कि भगवान को भी इस कलर की बाँधो तो वो हाँ, ज़्यादा भगवान को मौली बांधनी चाहिए। अच्छा। मौली से ऊपर कोई पवित्र चीज नहीं है ना, मौली ही हर जगह यूज होती है। तो कलर, रेड कलर की, येलो कलर की, जो मिक्स कलर की मौली होती है वो भगवान को बांधने आप। धागा हमने प्रेम के धागे से ईश्वर को बांधा है ना, वो भगवान एक्सेप्ट करता है ना। अब कहाँ कहाँ से राखियां आ रही हैं, किस किस के कैसे हाथ लग रहे हैं नहीं पता, लेकिन मौली एक पवित्र चीज है, उसको बांधना चाहिए। और भगवान को सबसे पहले, फिर भाई की कलाई फिर भाई। और जब तक खाना मत खाओ जब तक भाई को राखी ना बांध लो। उस दिन वो सूचा रखना चाहिए, लड़कियों को स्पेशली, और भाई को भी नहीं खाना चाहिए, है ना। इंतजार करना चाहिए बहन आएगी तभी खाऊं। तो ये सब पहले के रूल्स बने हुए थे, और उसको अभी तक अगर हम कर रहे हैं, उस घर में सुख शांति भी है, उसका भाई बहनों का प्यार भी बिल्कुल। है। और कहीं ना कहीं तभी तो बोला जाता है कि जो राखी है वो सुबह का त्योहार है। बिल्कुल। पहले के टाइम में ये होता था कि सुबह जल्दी जल्दी जी, उठो जी। और जल्दी सुबह के त्योहार में टाइम में जो है वो रक्षाबंधन करो, बिकॉज उसके बाद दोनों भाई बहन बैठ के अपना जो है वो खिलाओ, बिल्कुल, फिर उसके बाद खाना बिल्कुल, वाना जो बिल्कुल, भी है वो बिल्कुल, खाओ। तो बिल्कुल, सुच्चे मुंह जो है बिल्कुल। वो हमें राखी का त्योहार जो है त्योहार वो करना करना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। तो इस राखी आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं राखी में कहूँगी अपने भाइयों के घर जाओ, खूब खुशियाँ बांटो, खूब खुशियाँ अपने घर लेके जाओ, उसको खूब ब्लेसिंग दो, और भाई भी अपनी बहन को खूब ब्लेसिंग दे, और उनको कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो उन्होंने कभी सोचा हो और वो उनको मिल जाए, है ना। जैसे कि मेरे बेटे ने सोचा कि उसकी बहन को पर्स पसंद है, तो उस समय छुपा के उसको वो पर्स दे दिया जो उसकी कभी एक ड्रीम में था। तो ऐसी चीजें भी कर सकते हो आप। ये आपकी श्रद्धा है कि आप क्या देना चाहते हो, या आपकी बहन की चॉइस क्या है। और बेटियों से लेना नहीं चाहिए कुछ, वैसे देखा जाए तो जो शादी के बाद बेटियां आती हैं ना, हम कहते हैं बेटी के घर का पानी भी नहीं लेना चाहिए। अब बेटियां जो दे रही हैं, राखी दे रही हैं, उसके सिवा कुछ मत लो, उल्टा उनको मल्टीपल करके दो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये नहीं सोचो कि मेरी बहन ने मुझे क्या दिया, हाँ, तो आप ये उनको सोचो दो, कि आपने अपनी बहन को क्या इतना दिया। दो कि उसके ससुराल में उसका नाम हो, इतना दो कि वो उसको लगे कि मेरे भाई ने मुझे कुछ दिया है ना। बात पैसे की नहीं है, एक ही तो त्योहार होता है, या तो दिवाली है, या राखी है, टिक्का। बहनों को कब देना है हमने, है ना। या फिर शादी वगैरह के त्योहार होते हैं तब तुम बेटियों को देते हो। मेरी बेटियों को तो देना चाहिए, जो अपनी बेटियों के नाम से ना पहले से निकाल के रख दे तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक और अंजू जी, बात चल रही है रक्षाबंधन की, आपने तिलक का भी बता दिया, किस दिशा की तरफ मुंह करके राखी बांधनी है वो भी बता दिया, कौन सा गिफ्ट बहन को दे वो भी बता दिया। एक चीज रह गई है, वो रह गई है किस कलर के जो कपड़े हैं वो हमें पहनने चाहिए जब हम अपने भाई की कलाई पे राखी बांधे, और भाई को भी किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि मॉडर्न ज़माना हो गया है। खास करके लड़कियों की अगर मैं बात करूं, सफ़ेद कपड़े वो त्योहारों पे पहनना स्टार्ट कर देती हैं, सफ़ेद से ही चुन्नी से सिर ढक लेंगी। शादियाँ, इवन की शादियों में भी मैंने कई लोगों को देखा है कि ट्रेंड में है तो सफ़ेद और काली काले साड़ी, रंग के कपड़े पहन के जी। जाएंगी। तो पहले ये बताओ कि रक्षाबंधन वाले दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए? देखिए बड़े सुंदर सुंदर कलर हैं, गुलाबी कलर पहनो, रेड कलर पहनो, येलो पहनो, ग्रीन पहनो, ये सारे खुशियों के कलर हैं, है ना। लेकिन अगर आप काला या सफ़ेद पहनते हो तो ये राहु केतु के हो जाते हैं हमारे, है ना। और फिर नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साथ है। काले रंग के कपड़े किसी भी शुभ काम में मत पहनो। आप देखो, आप जाओगे ना इधर जम्मू वगैरह में, किसी की डेथ होती है वहाँ पे वो काले कपड़े पहनते हैं, है ना। हमारे में हम वाइट कपड़े पहनते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, जो सफ़ेद और काला रंग है वो हमारे को सिर्फ ऐसी जगह पहनने का है, इसमें हमें कलर दूसरे नहीं पहनने, काले सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं पहनने। तो रक्षाबंधन वाले दिन काला और सफेद रंग नहीं पहने, बिल्कुल नहीं पहनना भाई भी नहीं पहने और बहन भी कोई नहीं भी ना पहने। पहने। भाई को भी पीच कलर का कुर्ता पजामा पहन ले, कोई लाइट कलर की शर्ट पहन ले, लाइट ब्लू पहन ले, क्योंकि शनि का दिन है उस दिन। बहनें भी ब्लू पहन सकती हैं, ग्रीन पहन सकती है, पिंक पहन सकती है, रेड कलर पहन सकती हैं, सगनों वाले कलर पहन के जाओ ना, क्योंकि खुशी का इवेंट है राखी, कोई दुख तकलीफ का दिन नहीं है, नहीं है, है ना। दुख तकलीफ में तो तुम मेकअप करके चले आते हो, शमशान घाट में लोग बड़े बड़े मेकअप करके चले आते हैं, मालाएं पहन जाते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं। लेकिन तुम जब खुशी की जा रहे हो तो वहां पे तुम कलरफुल कुछ बन के और जाओ सज ना, सवर के जाओ, सज सवर फेस्टिवल है, सुंदर तैयार होके जाओ, ताकि भाई को लगे मेरी बहन खुश है, खुश है, तकलीफ में नहीं है, बहुत खुश है मेरी बहन। ऐसे तो इंसान को जाना चाहिए। त्योहार है, ये नहीं है कि राखी है 2 ज्वेलरी मिनट का। पहनो, हाँ, 2 मिनट का त्योहार है, ये नहीं कि आपने राखी बांधी और हो गया।
आप सच सवर के त्योहार है, बिल्कुल। त्योहार को त्योहार की तरह जी, सेलिब्रेट करो। जी। ये सिर्फ दिवाली त्योहार नहीं है, रक्षाबंधन भी बहुत बड़ा त्योहार है। और शनि जी उस दिन जो अगर शनिवार का दिन है, जी। शनि मंदिर में अपने भाई के नाम से वहाँ पे काली चीज़ों का दान करके आओ। अच्छा। फिर उसके घर से कोई भी ग्रह कष्ट है वो निकल जाए। मेरे भाई के घर से मैं उसको राखी बांधने जा रही हूँ, कोई नारियल चढ़ा दे, कोई लोहे की कढ़ाई दान कर दो, कोई लोहे का तवा दान कर दो, अच्छा। काली दाल, काले चने, कुछ भी चीज़ दान करो। उसके भाई बाद के भाई नाम के से। घर जाओ आप, भाई के नाम है ना, से ना? आपके भी कष्ट खत्म होंगे, भाई के भी होंगे, दोनों के हो जाएंगे कि आज मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर में, उसके घर में सुख सुविधा ग्रोथ बढ़े, काली चीजें दान करके जाओ। अच्छा। अच्छा, एक और चीज अंजू जी, वो ये है कि क्योंकि राखी उस दिन शनिवार पड़ रहा है, तो क्या शनि देव को भी राखी बांध सकते हैं? बिल्कुल बांध सकते हैं, क्यों नहीं बांध सकते। भगवान देवी देवता हम सबको राखी बांध सकते हैं, लेकिन सबसे पहले राखी अपने गुरु की होती है, उसके बाद अपने ईस्ट जो कुल देवी देवता होते हैं उनकी होती है, उसके बाद आप पीपल पे जरूर राखी करो, क्योंकि अगर पीपल पे राखी रख के आते हो तो यानी वो शनि का ही है। अच्छा। है ना, आप पीपल पे भी एक राखी बांध के आ जाओ, आप देखो उसके बाद आपके भाई की ग्रोथ कैसे होती है और आपको शनि कैसे ब्लेस करते हैं। शनि कर्मों के देवता हैं, वो कहते हैं कि मेरे को भूल जाते हो तुम, वो कर्मों का हिसाब देने वाले हैं। अगर आप शनि को ही खुश कर दोगे तो शनि ने इतनी कृपा कर देनी है कि आपकी सारी चीजें ठीक कर देंगे वो। बहन को ना उस दिन अनमैरिड है चाहे मैरिड है, एक रेड कलर की बिंदी जरूर लगानी है, चाहे वो आप उसको सिंदूर की लगा लो, चाहे आप उसको दूसरी चिपकाने वाली लगा दो, एक सुहाग का जैसे रेड कलर जरूर होना चाहिए। आप जरूर रेड कलर लगाएं, है ना, एक आशीर्वाद होता है भगवान का। और वैसे भी थर्ड एक्टिवेट होती है हमारी, बिंदी जरूर लगाते हैं तो राखी बांधते वक्त आप खुद बहन के माथे पे जो है वो लाल रंग की बिंदी जरूर होनी चाहिए। जी। अच्छा, एक और चीज अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कुछ रेड रोजेस की बात कर रहे थे, हम गुरुजी की बात कर रहे थे, तो उसके विषय में भी थोड़ा सा बताइए। देखो, गुरुजी को रेड रोजेस बहुत पसंद है, उनको गुलाबों की खुशबू बहुत पसंद थी, क्योंकि गुरुजी की बॉडी जहाँ पर भी हम जाते थे ना, गुरुजी की बॉडी से गुलाबों की खुशबू आती थी। अच्छा। तो अगर आपका जो भाई है आपका गुरु समान होता है, जितने साल का आपका भाई है, अगर वो 50 साल का भी है ना, तो 50 रोजेस की जगह एक रोजेस बढ़ाओ, 51 रोजेस लेके जाओ। अच्छा। उस दिन अपने भाई के घर में गुलाब के फूल जरूर लेके जाओ, बहुत बढ़िया होता है ये। तो ये दोनों को ग्रोथ देगा। जी। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे व्यूवर्स को दी। और साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक है जो अनटच रह गया, हमने राखी के विषय में नहीं बात की हो। एक चीज और, जी बताइए। बाल खोल के नहीं बैठना, बाल हाँ, नहीं मोस्ट खोलना है। इम्पॉर्टेंट। बाल खोल के, एक तो ये बाल खोल के जो औरतें चली जाती हैं ना, रोड में भी चली जाती हैं, उनको नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ती है। अगर तुम भाई के घर में राखी बांधने जा रहे हो, बाल बांध के जाओ, बात खुले नहीं होने चाहिए। बाल खुले नहीं होने चाहिए। ओके। तो आप भी ये जो हमने आज पॉडकास्ट में अंजू जी के थ्रू आपको बातें बताई हैं, ये लिख लो और ध्यान से सुन लो और समझ लो। बाल खोल के जो है वो राखी नहीं बांधनी। बाल खोल के वैसे अंजू जी कोई भी शुभ कार्य है जो वो नहीं किया जाता, लेकिन लोग ना कर लेते हैं आजकल। आजकल फैशन के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं, तो उस समय एक शुभ काम में कभी बाल नहीं खुले होने चाहिए। चाहे एक छोटा सा क्लच लगाओ, बट राखी बांधते वक्त पहले के आपके लोग बाल, देखो, कभी भी बाल खुले करके नहीं जाते थे। आजकल नेगेटिव एनर्जी लोगों के साथ क्यों है, लोग क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जब वो बाल खोल के जाते हैं, हमारी कितनी सोल्स घूम रही होती हैं रोड में जो मर जाती हैं, वो उसको उतने बालों के साथ वो अट्रैक्ट कर लेती हैं, और इसलिए वो डिप्रेशन में चले आते हैं। बहुत लोग हैं जो डिप्रेशन में, जो मेरे पास आते हैं। तो हमेशा इस लेडीज के लिए तो स्पेशली है कि बाल जरूर बांध के जाएं। मैं भी राखी वाले दिन बाल बांध के जरूर बाल बांध के करना। ये रीजन, कुछ रीजंस होते हैं, जरूर करना चाहिए। बाल खुले रहेंगे तो आपका वैसे भी राहु शनि एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, उस घर में क्लेश हो जाएगा किसी न किसी बात को लेके, आप देख लेना। भाई हाँ, मैंने वैसे भी देखा है कि बहुत सारी लड़कियां जिनके बाल छोटे हैं, खैर उनके तो क्या कहने, लेकिन कई लड़कियों के बाल इतने लंबे हैं, वो भी रोजाना उन्होंने हेड वॉश करने और रोजाना बाल खोल के आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी उनको खराब करती है। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम बड़े नियम से करते हैं ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम चीजों को जब लेट गो करने लग जाते हैं, आजकल के लोग सब लेट गो करते हैं, पैंट्स पहन जाते हैं, टॉप छोटी छोटी पहन जाते हैं। तुम गुरुद्वारे में देखो, लड़कियां जीन्स पैंट छोटी छोटी पहन के जा रही हैं, तुम ये फैशन कहीं भी कर लो, लेकिन जब तुम किसी गुरु के घर जा रहे हो, तुम अच्छे से वेल सूट पहन के जाओ, है ना, चुन्नी लेके जाओ। फैशन के लिए तो पूरी जिंदगी है, मतलब सादा बन के जाओ, क्योंकि आप अपने से बड़े के घर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अपने से बड़ों के सिर ढक के जाओ, सूट पहन के जाओ। फैशन करने के लिए आप हर जगह पार्टियां करो, फैशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अपने गुरु के घर हमेशा मैं कहती हूँ सूट पहन के जाओ, सिर ढक के रखो, वहाँ की जो ब्लेसिंग है वो लेके आओ।
बिल्कुल। कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, लेकिन लोग इसमें माइंड करते हैं। Mind कितने लोग बड़े बुजुर्ग जो माइंड करते हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। क्योंकि उनके भी रूल्स होते हैं। पहले के लोग ना सिर ढकते थे, ससुर के सामने आते नहीं थे। आजकल कोई नहीं करता। और आजकल देखो कितने ज्यादा रेप्स, गंदी नियत और क्या क्या घरों में हो रहा है, आपको क्या पता ना। आजकल बहुत कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि एक पर्दा होना भी जरूरी है। आज हमने अंजू जी से जाना रक्षाबंधन के विषय में कि किस प्रकार से आपको रक्षा सूत्र जो आपकी भाई की कलाई पे बांधना है, किस दिशा में उसका मुंह होना चाहिए, उसके मस्तक पे कौन से रंग का तिलक लगाना चाहिए, और खास करके बहन को और भाई को उस दिन कौन से रंग के कपड़े भी पहनने चाहिए। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें लिख भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपका उत्तर हमारी इसी पॉडकास्ट के थ्रू आपको देने का जो है वो प्रयास करेंगे। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी एक और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।